हेलो गाइस, कैसे हो? हेलो हेलो हेलो। तो आज फिर से हम पॉलिनोमियल्स का फोर्थ लेक्चर, ठीक है, हाँ हम पहुंच चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं फोर्थ लेक्चर के ऊपर। और हमने अभी तक बहुत सारी चीजें देख ली और अब हम आगे और बढ़ने वाले हैं। जैसे हमने पहले पॉलिनोमियल्स के ना बारे में सब कुछ जान लिया, सारी चीजें समझ लिया। और उसके बाद हमने एक और चीज देखी थी विच इज नोन एज ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड देखा था ना, मतलब आपको वही ग्राफ वाला जो पार्ट था वो कैसे करते हैं वो सॉल्व कर लिया, देख लिया था। और अब इस चैप्टर के अगले पड़ाव पे, ठीक है, अगले पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, जो कि है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम आज सारी चीजें जानने वाले हैं। जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, तो आगे हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, है ना, इसी के साथ। ओ, 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 ठीक, बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चालू करने से पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या होता है हमें मालूम नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, देखिए, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की शुरुआत हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जनरल फॉर्म से ही होगी, जो कि क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सिंपल सी बात है, हमें मालूम है ना। हमें क्या चीज मालूम है कि ये भाई जो है हमेशा क्या रहेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे, है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे तो एक्स की पावर, वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा क्या रहेगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी। ये चीज हमने उस दिन देख ली, तो जो हमें ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं है। तो ये है हमारा एक जनरल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जनरल जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने पिछले क्लास के अंदर बहुत सारी बातें कर ली थी। ठीक है, और भी लेकिन एक बार बता दूं, देखो अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, दो है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, दो होगी। और इसके जो नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस कहने का मतलब क्या, कि भैया नंबर ऑफ जीरोस कहने का मतलब इसके आंसर कितने आएंगे, मतलब एक्स की कितनी वैल्यू ऐसी आएगी जहां पे हमने वैल्यू पुट की तो आंसर प्लस जीरो बना देंगे। मतलब वो मैं आगे बताता हूँ आपको प्रॉपर्ली, लेकिन अभी इतना बात है नंबर ऑफ जीरोस का मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे इसके, दो। कितने आएंगे इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, टू। ठीक है, अब कौन से दोगे, दो। ठीक है, अब भाई हमें मालूम तो नहीं है इसलिए हम लोग मान लेते हैं लेट। ठीक है, लेट इसे हम लोग बोलते हैं अल्फा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में अल्फा। एक नंबर ऑफ जीरोस होगा जो अल्फा होगा, और दूसरा जो आंसर आएगा वो होगा बीटा। क्या होगा, बीटा। क्या हो जाएगा, बीटा। ये एफ नहीं, टी है। दूसरा नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा बीटा। ये है ना बहुत ही जरूरी बात है जो आपको पता होनी चाहिए अल्फा और बीटा के बारे में। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, मेनली क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका जनरल टर्म है। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक के जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो कितने आएंगे, तो उसके नंबर ऑफ जीरो जो है वो मेनली दो नंबर ऑफ जीरो आएंगे। तो हमने क्या मान लिया, एक को मान लिया अल्फा और दूसरे को मान लिया बीटा। अब ये अल्फा बीटा क्यों माना भैया आपने, अरे भाई रुक जा रहे सब बताएंगे। अभी हम बहुत पीछे चल रहे हैं ना, आपके स्कूल के सिलेबस आपने पढ़ लिया होगा। हम रिवीजन कर रहे हैं, समझ लो एक तरीके से, है ना, एक तरीके से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि मैं एक महीने बाद आया हूँ। लेकिन अब हम ट्राई करेंगे एज सुन एज कंटिन्यू चले हम लोग। तो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। अब मैंने मान लिया उसे एक अल्फा है और दूसरा मेरा नंबर ऑफ जीरो जो है बीटा है। ठीक है, और इसके बारे में कोई जरूरी टिप्पणी है तो आप लोग, ठीक है। हाँ, इसकी जरूरी जो टिप्पणी है दूसरे जो है ग्राफ के साथ, ठीक है, मैं ना यहाँ पे सेक्शन बना दूँ, ग्राफ का अलग दिखेगा नहीं तो ये दिखेगा। इसका जो है एक अलग से सेक्शन बना दूँ ग्राफ वाला, तो भाई ग्राफ के अंदर से आना। अब ग्राफ में हमने क्या पढ़ा था, इसके ऊपर नहीं था। हमने ग्राफ पे देखा था कि जो भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जो ग्राफ है वो बनता है पैराबोला। ठीक है, कैसा बनता है, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला कैसा शेप होता है, एक यू टाइप का शेप होता है जो कि इस तरीके से दिखता है, जो कि यू तरीके से कैसा ऐसा दिखता है। या फिर उसको हम लोग नीचे की तरफ भी ऐसा डाउन शेप करवाया जा सकता है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन जीरो होता है, तो यहाँ पे ए जो होता है वो लेस देन जीरो होता है। मतलब क्या, अगर आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब ये इसके अंदर जो ये ए है, ये ए है, अगर वो पॉजिटिव, ठीक है, इसके कहने का मतलब क्या होता है कि ये नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये नंबर कैसा है, एक पॉजिटिव नंबर है। ये नंबर जो है, ये कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। और यहाँ पे अगर ए आपका जो नेगेटिव बनता है तो ये बनता है नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ। अब भैया और कुछ बता, हाँ भाई बताना है तो भैया। अब अगर आपका पैराबोला ऊपर की साइड बनता है तो इसे बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। इसे क्या बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला। और अगर नीचे की साइड बनता है तो डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, कौन सा पैराबोला, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, पैराबोला।
ना डाउनलोड पैराबोला, अरे यहाँ पे ये आएगा नहीं। ठीक है, अब ये कैसा, इसी के 6 केस मैंने आपको पहले करवा दिए थे, जो कि यहाँ पे मुझे कहाँ गए दिख नहीं रहे, कोई बात नहीं। ठीक है, लेट्स इग्नोर दैट, करवाया होगा, याद नहीं, शायद सेव नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ये 2 केस थे और इसके नंबर ऑफ जीरोस कितना है कि ग्राफ से हमने पिछले क्लास से देख लिया था, तो ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ऊपर ऊपर की बात है। और भी कुछ बता दूं, ठीक है, जैसे हमने मान लिया था कि अल्फा जो है, ठीक है, वहाँ आई थिंक रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, कि अल्फा इससे हम लोग बोलते हैं अल्फा, और दूसरा जो आएगा मेरा उसे हम लोग बोलते हैं बीटा, अल्फा और बीटा। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही है मेरे नंबर ऑफ जीरो, अरे जीरोस। ठीक है, अब आप इनको जीरोस बोलो, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इनको भी जीरोस बोलो, इनको को इफिशियंट बोलो, सॉरी कोफिशियंट्स बोल रहा हूँ, इनको जीरोस बोलो, इनको रूट्स बोल दो, ठीक है, जड़े रूट्स बोल दो, या फिर इनको सॉल्यूशन बोल दो, तीनों सेम ही बात है, तीनों की तीन क्या है, सेम टू सेम बात, कोई इससे फर्क नहीं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है ना, अब यहाँ से शुरू होती है, तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, जाते हैं, जिसमें जो होता है, एक होता है सम ऑफ जीरोस, और दूसरा जो है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इस होता है ना, मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को इसका मतलब पता होगा, इसका मतलब पता होगा सम और प्रोडक्ट का। सम का मतलब होता है एडिशन, ठीक है, सम का मतलब कितना होता है एडिशन, और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है, मल्टीप्लाई। ये बात है ना, मेरे हिसाब से सभी जानते होंगे। चलो चलो, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, या तो जोड़ना है या मल्टीप्लाई करना, लेकिन किसका, किसका, जीरोस का, किसका, जीरोस का। तो यहाँ पे पहले मैं रफ कर दूं, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बातें जो मैंने यहाँ लिखी थी, ठीक है, वो आप समझ चुके होंगे अभी तक तो। चलो, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अब देखना, सम ऑफ जीरो का मतलब क्या, यू जीरो क्या जोड़ना, मतलब अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना, तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब भैया ऐसा होगा क्या, तो इसका कंपैरिजन कंप्लीटली है इसके कोफिशिएंट्स के साथ, मतलब आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये जो है इसके कोफिशिएंट्स के साथ, ये जो कोफिशिएंट्स है ना, कौन से कोफिशिएंट्स, ए बी और सी, आप ए बी और सी लिख रहे हो ना, इनके कोफिशिएंट्स के साथ इनका रिलेशन है। तो यहाँ पे ना, अरे चलिए एक मिनट, इसको कंप्लीट करने से पहले, इसका टॉपिक में आगे है, मैंने देखा नहीं, यहाँ पे हमने चालू करने वाले थे, बट बाद में करेंगे। चलो चलो, अब यहाँ तक बता दे तो समझ लो। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए के, और ये हो जाएगा सी बाई ए के। हालांकि ये बात अभी नहीं बतानी थी, पता नहीं क्यों बता दी मैंने अभी, लेकिन ठीक है, इसको मैं बाद में वापस एक बार रिपीट कर दूंगा। अभी जो जरूरी है वो है ये, फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स ऑफ टर्म स्प्लिटिंग, क्या, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब क्या, कि भाई बीच के नंबर को तोड़ना अलग है। भाई आपने 8th क्लास के अंदर पढ़ा होगा ऐसा चीज, लेकिन नहीं पढ़ी होगा तो यहाँ पे फिर से ध्यान दो, सब आ जाएगी। देखते हैं, तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8, मतलब इसको दो हिस्सों के अंदर तोड़ना है। पहला वाला तो ऐसे इट इज रहेगा और आखिरी वाला भी सेम रहेगा, लेकिन अभी भैया तोड़ने का मतलब क्या, तो देख बहुत आसान है, तोड़ने का मतलब क्या, बहुत आसान है। तो अब तुझे याद रखना है, अब यहाँ पे कितना आएंगे, 2 नंबर्स आएंगे, कितने आएंगे, 2 नंबर। अभी के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि वो 2 नंबर्स होंगे पी और क्यू, कैसे होंगे, पी और क्यू। अब जब इन दोनों नंबर्स को तू जोड़ेगा या फिर मल्टीप्लाई करेगा, तो तुझे किसके बराबर मिलेगा, देख, अगर तूने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, मतलब जो तेरे नए नंबर यहाँ पे आने वाले उन नंबर्स को मल्टीप्लाई पे किसके बराबर आना चाहिए, तो इनके बराबर। यहाँ पे 1 लिखा है तो 1, और मल्टीप्लाई बाई -8, तो किसके बराबर आना चाहिए थे, -8 के बराबर। और जोड़ने पे किसके बराबर आना चाहिए, इस बीच वाले नंबर, क्योंकि इतना -2। अब यू हैव थिंक अबाउट दैट, कि अगर कोई भी दो नंबर्स को जोड़ने पे -2 और उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे -8 आए, ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनको माइनस या प्लस करने पे -2 आए, या फिर मल्टीप्लाई करने पे -8 आए। ठीक है, दोनों ही केस के अंदर क्या माइनस साइन है। अब ये चीज मैंने आपको पहले सिखा रखी है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा तो कृपया करके पहले की वीडियोस जाके देखो मेरे, ठीक है, वहां पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जब आप या फिर मेरे बेसिक सीरीज के अंदर होंगे वो सारी चीजें, या बेसिक सीरीज के या फिर पॉलिनॉमियल के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर के अंदर, ये डिटेल के अंदर है। नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाके वहां से देख लेना। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना। अब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे माइनस दो, अब देखो मुझे मालूम है कि 4 2 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन अब ये भी टर्म माइनस के अंदर, ये भी टर्म माइनस के अंदर, वो तो गड़बड़ है ना, वो तो क्या है, गड़बड़ है। अब मुझे पता है अभी कोई एक नंबर जो होगा, अब ये बात याद रखना, मैंने तुम्हें ना एक चीज पहले भी सिखाई थी, कि अगर कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे अगर नेगेटिव नंबर आता है, ठीक है, तो वो दोनों में से सिर्फ एक नंबर ना, सिर्फ
एक नंबर नेगेटिव होगा, मतलब एक नंबर नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, जैसा दूसरा हो जाएगा पॉजिटिव। अब मुझे दिख रहा है दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव, मतलब यहाँ पे मैंने जो दो नंबर लिए 4 और 2, इनमें से एक माइनस वाला होगा और एक प्लस वाला होगा। तो कौन सा माइनस कौन सा प्लस, तो यहाँ पे देखो ये माइनस में है, तो बड़ा वाला नंबर माइनस में और छोटा वाला नंबर प्लस में। मुझे दो नंबर्स मिल गए, कौन से, -4 और +2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं -4x और +2x। ठीक है, अब ये भैया इतना टर्म टर्म क्यों कहते हैं, याद रखना, क्योंकि 3 टर्म्स के अंदर आप कुछ नहीं निकाल सकते। ये जो 3 टर्म्स आपने लिखे हैं, यहाँ पे आप क्या कॉमन निकालोगे, तो इसके लिए हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, 4 टर्म्स के अंदर। तो जब भी आपके पास 4 टर्म्स आए या फिर इवन नंबर ऑफ टर्म्स आए या फिर 2 टर्म्स, 4 टर्म्स, 6 टर्म्स, आप वहाँ पे कॉमन निकाल सकते हो। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे इनका पैर बना दिया, इनका जोड़ी बना दिया। देखो इन दोनों में कॉमन क्या, x कॉमन है, दूसरा क्या बचेगा, x-4। क्यों भैया, 2x से एक बाहर आ गया तो एक अंदर बचा, माइनस का माइनस, 4 का 4, x तो बाहर आ गया, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। अच्छा मैं अनवांटेड चीज हटा देता हूँ ना, पहले पहले अनवांटेड कुछ है नहीं, बस ये जरूरत है नहीं हमको, है ना? यहाँ ध्यान दो। अब देखो इस दोनों के टर्म के अंदर, इन दोनों टर्म के अंदर जरूरी क्या है, ये लिखा हुआ है 4 टू ज़ा, ये 4 टू ज़ा 8 लिखा हुआ है, तो मैं इसमें 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, तो मैंने 2 को निकाल लिया बाहर। अब अंदर 2 तो बाहर आ गया, बचेगा x, माइनस का माइनस, 4 टू ज़ा था, 2 बाहर आ गया, बचा 4। देखो क्या ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर्स में सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है मतलब आप रेडी दो, तो x-4 और दूसरा जाएगा x+2। तो यहाँ पे देखो x-4 जो है वो 0 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। दूसरा x+2 जो है वो 0 के बराबर, ये +2 दे जाके -2 गया, तो x इज इक्वल टू -2। तो ये रहे आपके रूट्स, आपको क्या फाइंड करने थे, रूट्स ही फाइंड करने थे। तो देखो x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -2, सिंपल। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ये चैप्टर, आगे बढ़े, है ना, और 2-4 क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस समझ में आएगी। ठीक है, मैं करा रहा हूँ यहाँ पे जितना हो सकेंगे मेरे से। चलो इसको साइड में हटाओ, यहाँ पे इसमें करते देखो। चलो यहाँ पे ध्यान दो, दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करने पे किसके बराबर आ रहा है, देखो दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 12, और उन्हीं दोनों नंबर्स को प्लस या माइनस करने पे आ रहा है -8। देखो माइनस आ रहा है, माइनस को जोड़ना, आप हमेशा माइनस को इग्नोर नहीं कर सकते, अगर वहां पे माइनस दिया है तो वहां पे आपको माइनस को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब देखो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 12 और प्लस माइनस करने पे माइनस आता है, प्लस। बोलो बोलो, यार यार सोचो जरा। ठीक है, जब भी कुछ समझ में नहीं आया ना तो हमेशा प्राइम फैक्टर कर लो, जो नंबर प्रोडक्ट है, मतलब 12 तो 12 का कर लो, तो 2, 6, 2, 3, 3 और 1। अब इन्हीं के पैर बनाओ किसी ना किसी को तो जोड़ के, देखो जैसे 3 टू 6 है, हाँ और 2 है, अरे हाँ भैया हो गया, ये तो बड़ा आसान था ये तो। देखो 3 टू को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे कितना मिल गया, 6 और 2, 2 बचा ना अलग से, तो 2। जब मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 तो आएगा, और 6 के अंदर 2 जोड़ूंगा तो मेरे पास 8 तो आएगा, लेकिन हमें कितना चाहिए, -8 चाहिए। तो एक और बात बता दूं तुम्हें यहाँ पे, सुनो, अब मुझे पता चल गया 6 और ये 2 नंबर, ये तो आने वाले हैं। लेकिन क्या चाहिए मुझे, प्लस करने में -8, क्या चाहिए, -8। तो मैंने इसके लिए भी तुम्हें एक चीज लिखवाई थी कि अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर, ठीक है, और दो नंबर्स को ऐड करने पे नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो या तो वो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, मतलब आपके जो P एंड Q बोथ आर एदर नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब या तो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव, दोनों। कैसे, दोनों केस। अब देखिए ना, दो को मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन उन्हीं दोनों को जोड़ने में माइनस वाला टर्म आ रहा है, तो या तो ये दोनों नंबर प्लस के होंगे या ये दोनों नंबर माइनस के होंगे। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस में लगाए, तो मतलब दोनों नंबर कैसे होंगे, माइनस में। तो देखो करते मल्टीप्लाई, -6 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस भैया प्लस, 6 टू सा 12, हाँ, -6 और -2, माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 2 8, तो -8 हो गया, तो 6 और 2 कितना हो गया, -8। तो मुझे नंबर्स मिल गए, नंबर्स मिल गए ना, -6 और प्लस, तो 6x² -6x -2x और +2। ठीक है, इसको साइड में कर लेते हैं। चलो कॉमन की बात आ गई तो कॉमन कर लेते हैं दोनों में से, तो कितना आ जाएगा, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें x है, इसमें भी x है, अंदर क्या बचेगा, 6 बाहर आ गया, 2x में से एक बाहर आ गया, तो अंदर एक ही बचा, माइनस का माइनस। अच्छा 6 तो पूरा आ गया, तो ये क्या बचेगा, 0 नहीं। जब भी आपका पूरा टर्म बाहर आ जाता है तो वहां पे एक टर्म और बचता है जो कि है 1, कितना बचता है,
1, क्योंकि 6 1 6 होता है ना, तो 6 आ गया, 1 तो बचा। चलो यहाँ देखो, जब भी मैंने बोला था इस टर्म के आगे माइनस के साइन है तो आपको माइनस कॉमन लेना है। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दोनों में, तो 2 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा भैया, x+1 है ना, x+1 बचेगा। नहीं बुझो, जब भी आप माइनस की साइन कॉमन लेते हो ना, तो ये जो साइन है चेंज हो जाती है। आपने जब भी माइनस की साइन कॉमन ली तो आपका जो प्लस है वो माइनस के अंदर बदल जाएगा। किसके अंदर बदल जाएगा, माइनस के अंदर। यहाँ पे आएगा माइनस, तो यहाँ देखो दोनों टर्म सेम हो गए, x-1, यहाँ पे भी x-1। तो एक हो गया x-1 और दूसरा हो जाएगा 6x-2। बस आगे तुम लोग समझदार हो ही, x-1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा जाएगा 6x-2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे -1 तो जगह +1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 1 और यहाँ पे वो दे जाए भेज दो, तो 6x इज इक्वल टू -2 का +2 और x की वैल्यू आ गई 2x/6, क्योंकि मल्टीप्लाई में था नीचे डिवाइड में, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू आ गई 1/3। बहुत आसानी से ना। चलो एक और करते हैं, 3x² + 5x - 2। चलो 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 चलो, बढ़ रहे आगे। अरे काम नहीं कर रहा है, खराब हो जाएगा। चलो बाद में कर लेंगे, फिर और क्या चलो यहाँ ध्यान दो। अभी माइनस टर्म में उधर जाके प्लस हो जाएगा, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि बीच में माइनस कांस्टेंट नंबर है, बीच में कैसा है, कांस्टेंट नंबर है, तो क्या आ जाएगा, पहले उसको बीच साइड में कर लो। देखो 6x² -7x माइनस, अब ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। किसके अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। आगे बढ़ते, ठीक है, इसको मिडिल टर्म से तोड़ना है, अलग अलग करना है, ठीक है। तो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई कितने पे आना चाहिए, 6 12 6 3 18 -18 ना, इनका मल्टीप्लिकेशन देखा था, और दोनों को जोड़ने में कितना आना चाहिए, -7। कितना, -7। तो सोचो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने पे -18 और प्लस माइनस करने पे -7 आ रहा हो। सोचो, जब भी नहीं दिमाग चले तो क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन। 18 का किया 2 से तो 9 आया, 3 से किया 3 आया, और 3 से किया तो 3 आया, चलो 1 आ गया। अब एक पैर बनाना है इसके अंदर, मुझे दिखा है कि 3 3 से 9 होता है। अच्छा 9 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो मुझे 7 मिल जाएगा। ओह यस, 9 में से 2 माइनस करें तो 7 आता है, और 9 2 सा 18 भी होता है। लेकिन दोनों ही टर्म माइनस है, मतलब दोनों में से कोई एक नंबर माइनस का होगा। कौन सा माइनस होगा, देखो माइनस क्या है, -7 है, तो बड़ा नंबर माइनस में, दूसरा वाला प्लस में। -9 और +2, -9 और +2 आ गया, खत्म। ठीक है, इसको ऊपर भेज देते, तो हमें पता चल गया ना नंबर। तो 6x² -9x +2x -3, नेक्स्ट कॉमन लेना है, और आगे तुम्हें करके इसका आंसर जो है जल्दी से जल्दी कमेंट में फेंक के मारना है। ठीक है, इसका जो आंसर है तुम जल्दी से जल्दी क्या करो, कमेंट में फेंक के बताओ कि क्या होने वाला है। तो जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है, जितना जल्दी आ सके उतना। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम चीज है, ठीक है। आगे कैसे, चल जा जा जा, देखो सेम चीज है, वापस क्या, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे और ये दो ही नंबर्स को प्लस करने पे, मल्टीप्लाई करने पे किसके बराबर आना चाहिए, 4 1 ज़ा 4, किसके बराबर, 4 1 ज़ा 4, और माइनस करने पे -4। उरी बाबा, दोनों नंबर सेम है, तो ऐसे कौन से नंबर होंगे, अरे बुद्धिमान, 2 2 सा कितना होता है, 4। मैंने क्या बोला था, जब भी मल्टीप्लाई करने पे प्लस और प्लस माइनस करने पे माइनस आ रहा हो तो दोनों नंबर कैसे होंगे, नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तेरा, 4s² -2s -2s +1, क्योंकि यही नंबर टूटा ना दो अलग अलग हिस्सों में। इसका आंसर क्या करेगा, कमेंट देगा, चल छोड़ मैं ही करा देता हूँ। देखो कॉमन ले लो, तो कॉमन लिया, इसमें दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है, दोनों में s कॉमन है। देखो 2 2 सा 4 था, ये कितना हो गया था, 2 2 सा 4, तो 2 बाहर आ गया तो 2 अंदर बचा, s और -2s से पूरा भाग बना गया। इसे जब माइनस साइन कॉमन है, दोनों में कुछ नहीं दिख रहा, 1 कॉमन आ गया, तो 2s और -1। अब बोलोगे भैया माइनस कैसे, मैंने बोला था जब भी माइनस कॉमन लोगे तो आपका प्लस का है, माइनस बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, चलता है, चलो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ देखो, यहाँ पे भी 2s -1 है, यहाँ पे भी 2s -1 है, तो 2s -1 इज इक्वल टू 0, दोनों सेम। क्या आ जाएगा, 2s -1, और दूसरा भी क्या आ जाएगा, 2s -1। बस आगे होशियार हो, 2s -1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी वही सेम चीज आने वाली है। तो यहाँ से देखो s की वैल्यू आ गई 1/2। अब क्या सही, अरे भाई -1 हो तो जाके +1 हो गया, 2 मल्टीप्लाई में था नीचे आके डिवाइड हो गया, तो s की वैल्यू 1/2, इधर भी कितनी आएगी s की वैल्यू,
सेम, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर प्रॉपर डिटेल में मिडल टर्म स्प्लिटिंग से यहाँ पे मैंने फटाफट रिवीजन की तरह करवाया है, प्रॉपर एकदम स्लो स्टेप बाय स्टेप सीखनी हो तो मेरा वीडियो में लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, या फिर आप लोग नहीं डाल पाओ तो कमेंट करके बता दें सर भैया आपने लिंक डाल, मैं वहाँ पे एडिट करके डाल दूंगा। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे बस, इस चीज में बहुत जरूरी है। लास्ट एंड फाइनल ऐसा टाइप की क्वेश्चन, भैया ये क्या है, इसमें तो आपका बीच का एक टर्म ही नहीं गायब है, तो करेंगे कैसे, तो करेंगे कैसे। तो तुम्हें एक चीज मालूम होनी चाहिए कि भैया कोई भी दो नंबर्स अगर रूट में होते हैं तो उनका मल्टीप्लाई करने पे किसके बराबर आएगा। जैसे रूट 2 और रूट 2 का मल्टीप्लाई जैसे मैंने किया ना, तो यहाँ पे मुझे आंसर 2 में मिलेगा। रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मेरे पास मैंने सब 15 लिखा है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ रूट 15 और रूट 15, बात तो सेम ही है। इन शॉर्ट वो क्या हो गया, 15 का स्क्वायर हो गया ना, तो रूट 15 का स्क्वायर मैं उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि टी स्क्वायर है तो माइनस में इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ रूट 15 का स्क्वायर, है ना। तो कहीं ना कहीं ये आपको एक फॉर्मूला जैसा दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में पता है क्या आता है, ए प्लस बी, और दूसरा क्या आ जाएगा ए माइनस बी। अगर ये टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15, दोनों बातें हैं क्या है, सेम है। थोड़ा जल्दी जल्दी रिकैप कराया क्योंकि आप लोगों ने सब पढ़ चुके हो, ठीक है, आप ये सारी चीजें कर चुके हो। और चलो मैं ना इसको तरीके से लिख देता हूँ ना, तो क्या आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ देखो क्या आ जाएगा, ये टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ साइड में लिख देते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और दूसरा जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, एक हो जाएगा टी प्लस रूट 15 और एक हो जाएगा टी माइनस रूट 15। ठीक है, अब आपको तो पता है ना इसको जीरो के बराबर, दूसरा आ जाएगा टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर भेज दो और इसको भी इधर भेज दो, तो टी की आपकी दो वैल्यू आ जाएगी, एक प्लस की रूट 15 और एक है माइनस की रूट 15। इसके बाद जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में करवा दिया था, लेकिन जो हमारे अगले लेक्चर का पार्ट है, ठीक है, और वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तुम्हारे रिश्ते नाते जोड़ने नहीं बैठा हूं मैं, ठीक है, नंबर्स के साथ अल्फा बीटा के साथ खेलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड नाइट।